गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जो भी स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर रहा है वो रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक हो गया है। ठीक है, फरवरी में आप लोग का एग्जाम होगा 2025 में। ठीक है, जितने भी 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पूरा जोर और शोर से, पूरा जोश और जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग मेहनत करिएगा अच्छा से, तभी जाकर के आप लोग का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं जितना आप लोग को मैथ पढ़ा रहा हूं उतना यदि अगर आप लोग अच्छा से ईमानदारी से कर लीजिएगा तो मैथ में आप लोग को 100 में 100 नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले एक लाइन खींच लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, ए देखो, यदि ए और बी क्रमशः, यानी ए का पॉइंट इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2, -2, ए का पॉइंट दिया हुआ है। बी का पॉइंट कितना दिया हुआ है 2, -4। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया है। ठीक है, और पी भी कहा है तो इस जगह को हम पी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां आपका क्या दिया, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर 3/7 AB। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, ये जो बना रहे हैं। ए पी बराबर 3/7 AB। हमने एक चीज बताया था कि ये ए बी क्या है, लेटर। 1 2 3 क्या है, नंबर। तो लेटर को लेटर के साइड ले आते हैं और नंबर को नंबर के साइड रहने देते हैं। ये जो आपका ए बी लेटर है इसको इधर ले आते हैं। तो देखिए ये क्या गुना में है, इधर ले आएंगे बराबर की इधर, तो क्या हो जाएगा भागा में। ध्यान दीजिएगा, ए पी बटा ए बी 3/7। कोई भी चीज अगर बराबर की उधर प्लस में है और बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। गुना में है और बराबर की इधर लाएंगे, बराबर की उधर है इधर लाएंगे, गुना में है तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, गुना में इधर ले आ रहे हैं तो भाग हो गया आपका। तो ए बी बराबर कितना हो गया 3, ए बी बराबर कितना हो गया 7। मैंने ए बी बराबर पूरा 7। देखिए ए बी सेंटर में क्या आ रहा 7, तो ये पूरा ये आपका 7 है। यहां से यहां तक आपका 7 है। तो देखिए ए पी आपका दिया हुआ 3, ये चीज तो आपका दे दिया है 3, यहां से यहां। ठीक है, समझिए बात को। पूरा तो 7 है, यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 4 होगा। होगा कि नहीं, 4 होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे होता है, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए पी प्लस पी बी। अच्छा, ए बी हमारा कितना दिया 7, ए पी हमारा कितना दिया 3, और पी बी निकालना है। अब देखिए 7, इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे तो -3, यानी पी बी अब घटाएंगे तो 4, यानी पी बी बराबर हमारा 4 आया। यहां तक ठीक है। देखिए हम बैठा दिए हैं 4, पूरा तो कितना है 7, और ए पी हमारा 3, ये कितना होगा 4। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। कहा गया है P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम यहां लिखेंगे P के निर्देशांक। P का निर्देशांक, P के नहीं, P का निर्देशांक।
P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P का निर्देशांक। ठीक है, तो P का निर्देशांक देखिए, एक ना क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से बताए थे, क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से बताए थे, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप लोग को बताए हैं। ठीक है, मेन दिक्कत यही था, ये यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये चीज तो 10 क्लास में बच्चों को दिक्कत आता है। तो देखिए, ए का पॉइंट जितना दिया उतना बैठा दिए, बी का पॉइंट जितना दिया उतना बैठा दिए, ये चीज हमारा दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ए बी को इधर ले आए, तो ए बी बराबर कितना हो गया 3, ए बी बराबर कितना हो गया 7, तो पूरा तो 7, यहां से यहां तक 3, तो ये कितना होगा 4 होगा, तब ना पूरा तो 7 होगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब कहा गया है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको बताएं, आप लोग को क्या बताएं कि ये इसको गुना करेंगे, इसको क्या मानते हैं m, इसको क्या मानते हैं n। ठीक है, एक फॉर्मूला से भी बनता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं बताते, हो सकता है एग्जाम में आप भूल गए, थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आप समझ लीजिएगा ना, तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आपका कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीका को यदि अगर आप समझ लीजिएगा तो एग्जाम में एकदम बहुत अच्छा से, बहुत आसानी तरीके से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन को। ये इसको गुना करना है, 3 गुना इसका पहला क्या है 2 प्लस, अब क्या करना है, ये गुना इसका पहला, तो 4 गुना इसका पहला कितना है -2। ठीक है, जगह में थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ही करते हैं, जगह में थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूरा मिटाते हैं। ठीक है, आप बनाते हैं ठीक से। P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक क्या बताए हैं, ये 3 गुना करना है और इसका पहला क्या है 2 प्लस, अब इधर से लेना है 4 गुना इसका पहला क्या है -2 बटा, किससे किससे गुना किए थे 3 + 4। यहां तक कोई दिक्कत है, क्या किए हैं, ये 3 गुना इसका पहला, फिर 4 गुना फिर इसका पहला, कोई दिक्कत। एक फॉर्मूला होता है, इसको मानते हैं क्या, देखिए इसको मानते हैं x1, y1, इसको मानते हैं x2, y2। एक फॉर्मूला होता है निर्देशांक में, क्या करते हैं कि m × x2 + n x1 बट्टे m + n, ये आपका बुक में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर m × y2 + n y1 बट्टा m + n, इस फॉर्मूला से बनाया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ना बता करके फॉर्मूला देख लीजिएगा बुक में, बिना फॉर्मूला में शॉर्ट तरीका अगर हम सीख लेंगे तो एग्जाम में मेरा गलती नहीं होगा, बहुत आसान से, बहुत आसानी तरीके से हम बना करके एग्जाम में ही कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। मैंने देखिए 3 क्या किए हैं, 3 गुना -2, ये 3 गुना 2 और ये 4 गुना -2 बट्टा 3 + 4। अब करना है, देखो पहला हो गया, अब 3 गुना, अब इसका दूसरा क्या है 4 प्लस 4 गुना इसका दूसरा क्या है -2 बटा 3 + 4। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन तो अच्छा से अगर समझ लिए तो आपका आराम से बन जाएगा। क्या किए हैं, 3 गुना 2 4, 3 गुना इसका पहला क्या 2, 4 गुना इसका पहला क्या है -2, यही किए। ठीक है, बट्टे 3 + 4, पहला का हो गया कॉमा। अब देखिए 3 गुना इसका दूसरा लिए है प्लस 4 गुना इसका दूसरा लिए है बट्टे 3 + 4। यहां तक ठीक है, यहीं तक 10 क्लास है, बाकी 10 क्लास नहीं। ये तो आपका 2, 3 में हम लोग पढ़े हैं, जोड़ घटाव गुना भागा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 4 गुने -2 तो कितना होगा -8, यहां तक ठीक है, 4 दूनी 8, अब माइनस प्लस आपस में टकराएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या गुना किए, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस लग गया। अब इसको जोड़ेंगे, 3 + 4 कितना होगा 7,
अब इसको गुना करेंगे, 3 गुना -4 तो कितना होगा -12, 3 4 12 -12। अब देखिए 4 गुना -2 तो कितना होगा -8/7। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, जगह का थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, ये कर देते हैं। अब देखिए यहां 6 -8 तो कितना होगा -2/7, कॉमा। अब देखिए -12 और -8 कितना होगा -20/7। ये हो गया आपका पी के निर्देशांक का आपका आंसर, ठीक है। इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। जितना रिवीजन करिएगा उतना अच्छा मैथ में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत पूरा जोर और शोर से करिए, पूरा मेहनत करिए, ठीक है। जहां कहीं भी मैथ में दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, फोन नंबर दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपका दिक्कत होगा हम समाधान के लिए आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए इतना ही रहने देते हैं।